सीधा आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास की बात मत करना मुझसे। मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप, बता दिया मैंने। तो देखा आपने, दारोगा साहब जिन्हें हड़का रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इलाके के विधायक हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के। क्या है माजरा, उन्हें क्यों इस तरीके से हड़का रहे हैं और जिन्हें हड़काया जा रहा है वो बेचारे विधायक साहब, उनकी आप बीती क्या है। उन्होंने द लपेटा से खास बातचीत की, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक विधिवत तौर पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और द लपेटा को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। मैं हूं भुवनेश और आइए आपको तफसील से बताता हूं माजरा है क्या। दरअसल राजेश प्रजापति चांदला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और किसी मसले को लेकर थाने पहुंचे थे। वहां जब सुनवाई नहीं हुई तो थाने के गेट पर धरने पर बैठ गए और तभी उसके बाद जो आपने देखा इसके पहले वहां के टीआई हेमंत नाइक ने उनके साथ ये सलूक किया। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बनाइए ना, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे काम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं मेरे क्यों नहीं चिल्लाए, झूठा मुकदमा चिल्लाइए नहीं। आप चिल्ला नहीं सकते। आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ, आप बैठिए ना। आप झूठा मुकदमा कायम कराने आगे बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। जाओ साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे बात करिए। झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, सामने बैठे ना करो, मैं बैठा हूँ। जबरदस्ती बैठोगे थाने में? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। जाओ, मतलब झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ। आप क्यों नहीं करा रहे? आप झूठा मुकदमा किए हैं आप। बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हम नहीं करते झूठा मुकदमा, आप करा रहे झूठा मुकदमा। सीधा आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास की बात मत करना मुझसे। मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप, बता दिया मैंने। हालांकि बाद में मामला बढ़ा तो उन्हें हटा दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस पूरे मसले पर, इस घटनाक्रम पर जरा सोचिए, रूलिंग सिटिंग पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ अगर थाने में यह सलूक होता है तो आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। इसी मसले को लेकर हमारे सहयोगी यानी द लपेटा संवाददाता राजेंद्र सिंह ने राजेश प्रजापति यानी विधायक जी से खास बातचीत की। द लपेटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। छतरपुर जिले के चंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति जो बीते रात लौकुश नगर थाने पहुंचे आधी रात में। ऐसा क्या हुआ, क्या बहस हुई थाना प्रभारी से, आखिरकार क्यों विधायक जी को थाने के गेट पर धरने पर बैठना पड़ा, सीधे बात करेंगे विधायक जी से। जी विधायक जी, क्या ऐसा हो गया था कि आपको थाने में जाना पड़ा और उसके बाद धरने पर बैठना पड़ा गेट पर? क्या है, एक मूकवादित महिला, उसको मूकवादित महिला को यदि थाना प्रभारी प्रोटेक्शन नहीं देगा, हमारी सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, हमारे सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि बच्चियों को और महिलाओं को किसी प्रकार से यदि कोई ऐसी आपराधिक गतिविधियां करता है तो उसको सबक सिखाने का काम करती है। और उस मूकवादिक महिला को यानी हटा देना, भगा देना, दबकाना कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। ऐसे लोगों को ऊपर से कौन प्रेशर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कौन है प्रेशर देने वाला? तो वो एफआईआर नहीं लिखी गई तो मुझे जाना पड़ा उनके, क्योंकि मेरे गांव की महिला है, मेरे क्षेत्र की महिला है, मुझे जाना पड़ा। मेरे गांव में ऐसे अपराधी रोजाना घूमते हैं दारू पी करके, उन अपराधियों को सबक सिखाना ये कानूनी व्यवस्था है, उन अपराधियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर आप पहुंचे वहां तो क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा गेट पर? क्या है, वो बदतमीजी से उस महिला से ही खुद बात कर रहे थे। टीआई खुद महिला से बदतमीजी से बात कर रहे थे, दिखाओ कहाँ पे चोट लगी है, कहाँ पे क्या किया है। ये काम पुलिस महिला का है, ये काम पुलिस एक पुरुष का नहीं है जो काम कर रहे थे। मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो बोले आप नहीं जानते सब कानून, मैं जानता हूँ, मेरी वर्दी का सवाल है, ये है वो है। वर्दी का रौब दिखाना कि वर्दी से तुम लड़ रहे हो। तो जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए अधिकारी कर्मचारी हैं और जनता से ही पैसा हम सबको मिलता है, वेतन मिलती है। तो हम जनता के लिए रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। और किसी प्रकार से यदि कोई अधिकारी व्यक्तिगत निरंकुश होता है तो उसको सबक सिखाने का काम हमारी सरकार और हमें करना पड़ता है जनप्रतिनिधियों को। तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से बर्ताव किया है, आपके पास वीडियो आया है, किस प्रकार के बर्ताव किया होगा। यदि मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर आम जनता के साथ किस तरह बर्ताव करते होंगे ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। विधायक बड़ा मलहरा भी पहुंचे, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के वो पहुंचे, आखिर स्थिति क्या बनी कि आधी रात को पुलिस अधीक्षक आना पड़ा उन्हें? देखिए ये मामला एक पूरे जनप्रतिनिधि का है, ये मामला मध्य प्रदेश की विधानसभा का है, ये एक विधायक का मामला नहीं है,
मध्य प्रदेश की विधानसभा का मैं सदस्य हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा का मामला है, एक राजेश प्रजापति का एक एमएलए का मामला नहीं है ये। तो इसलिए जो सदस्य हैं तो सदस्य मेरे साथ तो आएंगे ही कि भाई सदस्य के साथ यदि कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक दूसरे के सहयोग के लिए सदस्य एक दूसरे के बैठे हुए हैं। तो वो खुद आ गए और जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी आ गए, सब लोग हमारे पदाधिकारी, सभी लोग मंडल अध्यक्ष वगैरह सभी पदाधिकारी पार्टी के बैठे रहे कि ये घटनाएं अच्छी नहीं है, शोभनीय नहीं है। बहुत दिनों पहले प्रशासनिक अधिकारी खुद कलेक्टर से विवाद हुआ था एक विषय पे लेके आपको, अब एक थाना प्रभारी यानी पुलिस से भी विवाद हुआ। कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आती है कि मैं ऐसी कोटे से हूँ, इस वजह से मेरे साथ पक्षपात। तो आखिरकार सरकार आपकी, प्रशासन आपका, विकास यात्रा भी निकाली जा रही, तो ये स्थितियां आखिर क्यों निर्मित हो जाती हैं, ये कहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि इसलिए कहना पड़ता है कि कोई व्यक्तिगत अधिकारी निरंकुश होता है। व्यक्तिगत अधिकारी हम सबके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। यदि कोई व्यक्तिगत अधिकारी ये समझे कि दलित व्यक्ति है इसलिए मैं ये हावी होकर के काम करूं या मैं उसकी न सुनूं, उपेक्षा करूं, तो मेरी उपेक्षा नहीं है। यहाँ पे रहने वाली 5 लाख जनता की उपेक्षा है, ये मेरी व्यक्तिगत उपेक्षा कुछ नहीं है। मैं क्योंकि पद में हूँ, मैं राजेश की उपेक्षा नहीं हो रही है, ये विधानसभा सदस्य की उपेक्षा हो रही है। तो इसके लिए हम लोग अपनी जनता के लिए बैठते हैं कि जनता के लिए, कि जनता को सम्मान मिले। यदि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है तो जनता को क्या मिलता होगा? अपमान मिलता होगा, जिससे पूरी सरकार चल रही है, जनता की टैक्स से सब सरकार चल रही है, अधिकारी चल रहे हैं, मोटी रकम अधिकारियों को मिलती है। फिर भी कुछ अधिकारी ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं कि बिना रकम लिए और काम ही नहीं करते। मानते हैं आपकी भ्रष्टाचार अभी कुछ नहीं, कुछ अधिकारी हैं जिन अधिकारियों को सबक सिखाने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मेन स्टेज में और मेन जगह आपने देखा प्रोग्रामों में कर देते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाता है उसी समय। इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ये करना चाहिए, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सस्पेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, इसलिए उनको सस्पेंड किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आए, बातचीत भी हुई आपसे, आश्वासन भी दिया गया और लाइन हाजिर भी किया गया है, क्या मानते हैं कार्रवाई काफी? देखिए, लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। जिस प्रकार से अनुशासनहीनता उनने की है, जिस प्रकार से अपने पद का गलत उपयोग किया है, वो सस्पेंशन होना चाहिए उनका और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और जांच तो क्या, आपको खुलम देख रहे हैं, पूरा वीडियो में देख रहे हैं, तो जांच होने का सवाल ही नहीं है, सीधे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। ये मामला मैं विधानसभा के पटल में रखूंगा, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करूंगा, अनुशासन समिति में रखूंगा कि एक मर्यादा जो रहती है विधायक की, उस मर्यादा को इनने खंड किया है। चलिए, विधायक राजेश प्रजापति जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं, बयानबाजी हो चाहे विधायक जी के साथ या अन्य के साथ सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। खुद मुख्यमंत्री मंच से इस तरीके की कार्यवाहियां कर चुके हैं कई अधिकारियों को। जहां तक इस मुद्दे की बात है तो उसे भी विधानसभा के पटल पर रखने की बात विधायक राजेश प्रजापति ने की है। छतरपुर से राजेंद्र सिंह, दी लपेटा।